हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं हम लोग आज इडियम्स और फ्रेजेस के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ चुके हैं, आप लोगों को आसान लगा होगा, वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छा भी लगा होगा कैसे हमको इडियम्स और फ्रेजेस को तैयार करना है। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, किस तरह से आप उसको लर्न करेंगे हमने उसको इजी वे में समझा दिया है। आपको दिमाग में एकदम से वो रट उठेगा। तो आइए चलते हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यहाँ कुछ और इडियम्स फ्रेजेस को। आपका ये हर परीक्षा में पूछा जाने वाला चीज़ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इडियम्स फ्रेज मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर हम लिए हैं पहला फ्रेज एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन हमारे लिए यहाँ पर ये अजीब शब्द लग रहा होगा डैगर्स, लेकिन अब हम आपको याद दिलाएंगे कैसे याद करेंगे इसको डैगर्स ड्रॉन को। डैगर्स मीन्स होता है खंजर, खंजर जैसे तलवार, खंजर। खंजर दूसरा चीज होता है ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है ड्रा से बना है, ड्रा ड्रू ड्रॉन। तो ड्रा मीन्स होता है खींचना। तो तलवार या खंजर जब खींचेगी तो क्या होगी, शत्रुता बढ़ेगी। शत्रुता होगी तभी तलवार या खंजर खींचेगा। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा डैगर्स। डैगर्स मीन्स होता है खंजर, ड्रॉन मीन्स खींचा हुआ। इसका मीनिंग ये नहीं होगा जो हम बोल रहे हैं, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कैसे याद रखेंगे। मतलब खंजर खींचा हुआ, अगर खंजर खींचेगा तो शत्रुता होगी तभी खींचेगी। इसका मीन डैगर्स ड्रॉन मीन्स शत्रुता होना। आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कैसे, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान आर हैं, क्या हैं, शत्रु हैं। फॉर कश्मीर, कश्मीर के लिए, कश्मीर के लिए दोनों में शत्रुता है। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए शत्रुता है। ये आपको याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं अगला हमारा है ए ब्लैक सीप। क्या है, ए ब्लैक सीप। वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ए ब्लैक सीप मीन्स काला भेड़, ब्लैक सीप मीन्स काला भेड़, लेकिन नहीं होगा। क्या लिखा है यहाँ, बेकार आदमी। हमने इसका मीनिंग भी लिख दिया है ब्लैक सीप मीन्स बेकार आदमी। कैसे, ब्लैक सीप काला भेड़, काला भेड़ किसी काम का है, किसी काम का नहीं, बेकार है। तो वही प्रत्येक परिवार में एक बेकार आदमी होता है, यह आप लोगों को भी पता होगा। तो ऐसे दिखा दीजिए सेंटेंस में, एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक सीप। प्रत्येक परिवार के पास या प्रत्येक परिवार में एक बेकार आदमी होता है। तो याद हो गया होगा, ए ब्लैक सीप मीन्स काला भेड़। काला भेड़ किसी काम का है, किसी काम का नहीं है तो बेकार है। तो ही ए ब्लैक सीप मीन्स बेकार आदमी। आप सेंटेंस अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है एट योर फिंगर टिप्स। एट योर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स तुम्हारे फिंगर पर हो, उंगलियों पर हो। कुछ लोग गिनते हैं उंगलियों से, याद होती है उनको अच्छी तरह से, उंगली के सहारे गिनते हैं वो। तो वही बहुत अच्छे से याद होना, अच्छे से याद होगा क्रम से, तो उंगली पे गिनते हैं लोग। तो वही कह रहा है एट योर फिंगर टिप्स, तुम्हारी उंगलियों पर होना, अच्छी तरह से याद होना। याद हो गया होगा, एट योर फिंगर टिप्स मीन्स अच्छी तरह से याद होना, बहुत अच्छी तरह से जो चीज याद हो उसी को बोलते हैं एट योर फिंगर टिप्स। तो वाक्य प्रयोग कैसे आप करेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। यहां हमने लिखा है इंडिया बिकेम फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। एंड यू हैव एट योर फिंगर टिप्स इट, और तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा, और तुम्हें यह अच्छी तरह से याद होगा। कह रहा है एट योर फिंगर टिप्स मीन्स बहुत अच्छी तरह से याद होना। तो कोई भी चीज उठा लीजिए जो आपको अच्छी तरह से याद हो, उसी को सेंटेंस में दिखा दीजिए कि एट योर फिंगर टिप्स सेंटेंस में आ जाए। तो इंडिया बिकेम फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। एंड यू हैव एट योर फिंगर टिप्स इट,
और तुमने इसको अच्छी तरह से याद किया होगा और तुम्हें अच्छी तरह से ये याद है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, बीट, अब उसके हिसाब से बीट, बीट मीन्स बीटना होता है, अबाउट द बुश मीन्स झाड़ियों पर, झाड़ियों के चारों ओर। तो झाड़ी को पीटेंगे, झाड़ी को आप पीटेंगे तो क्या होगा, घुमा फिरा के उसको मारेंगे, पीटेंगे तो घुमा फिरा के मारेंगे, इसका मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश मतलब बीट, पीटना, अबाउट द बुश झाड़ी को पीटेंगे आप, घुमा फिरा के उसी को पीटेंगे, आपका लाठी आपका डंडा उसी पे गिरेगा बार बार, झाड़ी पर, तो उसी पर तो आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब आप घुमा फिरा के वही बातें कर रहे हैं। इसका मतलब बीट अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बातें करना, उसी बातें पर आ जाना। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें मत करो, एंड कम टू द पॉइंट, और बिंदु पर आओ, टॉपिक पर आओ। यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात मत करो, एंड कम टू द पॉइंट, और बिंदु पर आओ। तो याद हो गया होगा आपको ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, बाय लीप्स एंड बाउंस। लीप्स, लीप मीन्स होता है उछलना, और बाउंस मीन्स भी उछलना होता है, दोनों मीन्स होता है उछलना कूदना, उछलेगा कूदेगा तेजी से आगे जाएगा, जैसे बॉल होता है, बॉल उछलता है कूदता है तेजी से आगे भाग जाता है, उछलता कूदता, तो ये बाय लीप्स एंड बाउंस मीन्स बहुत तेजी से, मतलब दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी, बहुत तेजी से विकास करना, आगे बढ़ना, उसको कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंस। लीप मीन्स भी उछलना, बाउंस मीन्स भी उछलना। लीप शायद आपको ना याद हो तो बाउंस तो बोलते हैं बराबर, कि बाउंस कर गया, कूद गया, उछल गया। तो लीप्स एंड बाउंस मीन्स उछलना कूदना, मतलब तेजी से आगे बढ़ना, इसका मीन्स तीव्रता से, या दिन दूनी रात चौगनी। तो दिन दूनी रात चौगनी क्या कर रहा है हमारा देश, दिन दूनी रात चौगनी विकास कर रहा है। आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, हमारा देश विकास कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंस, तीव्रता से, दिन दूनी रात चौगनी कर रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये फ्रेजेस तो लर्न हो गए होंगे, एक बार और इसको आप देख लेते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, खंजर खिंची हुई, खंजर खिंचेगी तो शत्रुता होगी, एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स शत्रुता होना। केवल मीनिंग देखेंगे, मीनिंग को आपको याद रखना है बस, वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला है ए ब्लैक शिप, ब्लैक शिप काला भेड़, काला भेड़ मतलब बेकार है, तो मतलब बेकार आदमी की बात कर रहा है, भेड़ की बात नहीं कर रहा है वो, क्या कहेंगे, ए ब्लैक शिप बेकार आदमी। एट योर फिंगर टिप्स, तुम्हारी उंगलियों के टिप्स पर हो, आप उसको उंगलियों के सहारे याद कर सकें, या अच्छी तरह से आपको याद हो। एट योर फिंगर टिप्स मतलब बहुत अच्छे से याद होना, एट योर फिंगर टिप्स मतलब अच्छे से याद होना। अगला है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, बीट मीन्स पीटना, अबाउट द बुश झाड़ियों के बारे में, झाड़ियों को लगभग, मतलब झाड़ियों को पीटना, झाड़ी को पीटेंगे तो बार बार उसी पाएंगे, मतलब घुमा फिरा कर उसी पर रह जाएंगे। तो बीट अबाउट द बुश मतलब झाड़ी को पीटने की बात नहीं कर रहा है, हमको केवल याद रखना है ट्रिक। बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा कर उसी बात पर आना, घुमा फिरा कर बातें करना। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंस, बाय लीप्स एंड बाउंस, लीप्स मतलब उछलना, बाउंस में भी उछलना कूदना होता है, तो उछलेगा कूदेगा तेजी से आगे जाएगा तो विकास करेगा, आगे और बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो बाय लीप्स एंड बाउंस मीन्स याद रखेंगे दिन दूनी रात चौगनी, यानी कि तीव्रता से। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ इडियम्स फ्रेज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं कुछ और फ्रेजेस को। तो प्यारे स्टूडेंट्स,
आइए चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट इडियम्स फ्रेज को देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपका ब्रेड एंड बटर। क्या दिया है? ब्रेड एंड बटर। वैसे आप पढ़े होंगे, ब्रेड एंड बटर सुने होंगे। ब्रेड मीन्स रोटी, बटर मीन्स मक्खन। तो ब्रेड रोटी आप जब खाएंगे तो कैसे खाएंगे? आपकी जीविकोपार्जन, आपका जीवन चल रहा है, ब्रेड रोटी खा रहे हैं तो जीविका आपका चल रहा है, जीविकोपार्जन। कैसे याद रखेंगे इसको? जीविकोपार्जन। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मीन्स जीविकोपार्जन। अपने जीविका के पार्जन के लिए आप ब्रेड और बटर खाते हो, जीने के लिए ब्रेड और बटर खाते हो। तो कहने का मतलब ब्रेड एंड बटर का मीनिंग क्या होगा? फ्रेज का क्या होगा मीनिंग? जीविकोपार्जन। तो अपने जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करते हैं, या किसान हमारे देश में क्या कर रहे हैं? इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसान वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं इन देयर फील्ड, अपने खेत में, फॉर ब्रेड एंड बटर, जीविकोपार्जन के लिए। भारतीय किसान अपने खेत में जीविकोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ इन देयर फील्ड्स कर लीजिए। समझ में आ गया होगा? ब्रेड एंड बटर मीन्स कैसे याद रखेंगे? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड मीन्स रोटी, बटर मीन्स मक्खन, मक्खन रोटी खाने के लिए, आप अपनी जीविका को चलाने के लिए मक्खन रोटी खाते हैं, जीने के लिए मक्खन रोटी खाते हैं। तो उसका मतलब ब्रेड एंड बटर मीन्स जीविकोपार्जन। क्या याद रखेंगे? जीविकोपार्जन, जीविका का उपार्जन करने के लिए। तो सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ ये लिखा है कि इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसान वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं इन देयर फील्ड, अपने खेतों में, फॉर ब्रेड एंड बटर, जीविकोपार्जन के लिए। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक मीन्स तोड़ना, डाउन मीन्स नीचे। मीनिंग के हिसाब से हम देखेंगे, हमको याद हो जाएगा। ब्रेक मीन्स तोड़ना, डाउन मीन्स नीचे। मतलब सिमिलर में काम नहीं कर रहा है, डाउन हो गया, काम कर रहा था बंद हो गया। तो मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। ब्रेक डाउन मीन्स काम करना बंद कर दिया। कोई चीज काम कर रहा था प्रॉपर वे में, जैसे आपकी मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, काम कर रहा था, एकाएक रुक गया, बात हो रही थी मोबाइल से, एकाएक हैंग हो गया, तो ही इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन, एकाएक चलते हुए काम करना बंद कर दे। तो माई मोबाइल ब्रोक डाउन, इसका सेकंड फॉर्म हमने कर दिया ब्रोक डाउन यस्टरडे, मेरी मोबाइल कल काम करना बंद कर दी। क्या हमने बोला? माई मोबाइल ब्रोक डाउन यस्टरडे, मेरी मोबाइल कल काम करना बंद कर दी। तो याद हो गया होगा आपको? ब्रेक डाउन मीन्स, ब्रेक मीन्स तोड़ना, याद रखिए। डाउन मीन्स नीचे, तोड़ के नीचे आ, मतलब काम कर रही थी नीचे आ गई, काम करना बंद कर दी, बैठ गई, मतलब काम करना बंद कर दी। ब्रेक डाउन मीन्स काम करना बंद कर दी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पे, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। बैग मीन्स बैग होता है, झोला होता है, थैला, और बैगेज उसमें भरे हुए। बैग एंड बैगेज, पूरे बैग और बैगों के साथ आप पूरा सामान भरेंगे बैग में, तभी तो जाएंगे। बैग एंड बैगेज, पूरे सामान को अपने बैग में रखेंगे तभी तो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब? पूरे सामान सहित या बोरिया बिस्तर के साथ। कहते हैं इनका बोरिया बिस्तर बंध गया। तो पूरे सामान सहित या बोरिया बिस्तर के साथ, किसका मतलब? बैग एंड बैगेज मीन्स, बैग एज एंड बैगेज मीन्स आप क्या याद रखेंगे? पूरे सामान सहित, बैग में पूरा सामान आएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज। इंग्लिश नहीं लिखा हमने, भाषा नहीं लिखा, इसके पहले आर्टिकल द लगा, इसका मतलब अंग्रेज हो गया। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ दिए। बैग एंड बैगेज, पूरे सामान सहित, इन 1947, 1947 में। अंग्रेज भारत 1947 में पूरे सामान सहित छोड़ दिए। लेफ्ट इंडिया, बैग एंड बैगेज, पूरे सामान सहित छोड़ दिए। तो याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ऐसे ब्रिंग मीन्स लाना होता है, अप मीन्स ऊपर। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, अप मीन्स ऊपर। जो ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, विकास होगा। तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे? ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। पालन पोषण करेंगे आपके माता पिता, तभी तो आपका विकास होगा।
तभी आप बढ़ेंगे। तो क्या याद रखेंगे? ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, विकास उसका कराना। तो आई हैव बीन ब्रॉट अप, मेरा पालन पोषण किया गया, वेल अच्छी तरह से, बाय माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के द्वारा। आई हैव बीन ब्रॉट अप, मेरा पालन पोषण किया जा चुका है, वेल अच्छी तरह से, बाय माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के द्वारा। तो इस तरह से आप ब्रिंग अप का मीनिंग क्लियर रखेंगे। आपका फ्रेज क्या है? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, ब्रिंग मीन्स लाना, अप मीन्स ऊपर, ऐसे याद रखिए, याद हो जाएगा आपको। लेकिन उसके हिसाब से मीनिंग नहीं निकलेगा, आपको मीनिंग याद रखना होगा। ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, विकास करना, मतलब पालन पोषण करना। तो आई हैव बीन ब्रॉट अप वेल, आई हैव बीन ब्रॉट अप वेल, मेरा अच्छी तरह से पालन पोषण किया गया है, बाय माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है बर्निंग क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बर्निंग क्वेश्चन। वैसे बर्न मीन्स होता है जलना, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, प्रश्न कहीं जलता है। तो यहाँ कह रहा है बर्निंग क्वेश्चन, जलता हुआ प्रश्न। मतलब अगर कोई प्रश्न है जलता हुआ, मतलब आग की तरह है, तो महत्वपूर्ण बात होगी, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कोई। तो बर्निंग क्वेश्चन वही होगा जो महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होगा, महत्वपूर्ण बात होगा उसमें, उसी को कहते हैं हम बर्निंग क्वेश्चन। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण मुद्दा। बर्निंग क्वेश्चन मीन्स महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्राइस राइजिंग, कीमत उछलना, कीमत का बढ़ना, इज ये बर्निंग क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इन इंडिया, भारत में। कीमत का उछलना, राइजिंग मीन्स उठना, उछलना, कीमत का बढ़ना या उछलना, इज ये बर्निंग क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इन इंडिया, भारत में। भारत में कीमत का उछलना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कीमत तेजी से उछल रही है, बढ़ रही है, तो इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में। तो आपको ये भी लर्न हो गया होगा स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, आपको याद भी हो गया होगा सब जितने हमने बताया है। तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर अधिक से अधिक करवाइए, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। बर्निंग क्वेश्चन याद हो गया? बर्निंग क्वेश्चन में जलता हुआ प्रश्न, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा। लास्ट हमारा है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, आउट मीन्स बाहर, कोई चीज बाहर ले आओ, निकाल दो, स्पष्ट कर दो, छिपा है उसको बाहर कर दो, स्पष्ट कर दो, स्पष्ट करना, समझाना। ब्रिंग आउट मीन्स दो वर्ड हमने देखा यहाँ पर, एक ब्रिंग अप है, एक ब्रिंग आउट। ब्रिंग अप मीन्स लाना, ऊपर उठाना, तो मतलब बढ़ाना, पालन पोषण करना। और ब्रिंग आउट मीन्स बाहर निकालना, मतलब समझाना, स्पष्ट करना। ब्रिंग आउट, बाहर कर दो उसको, स्पष्ट कर दो, साफ कर दो, ये है। तो ब्रिंग आउट मीन्स स्पष्ट करना या समझाना। तो कैसे आप याद रखेंगे? एवरी पोएट्स ब्रिंग्स आउट, प्रत्येक कवि स्पष्ट कर देता है हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, थ्रू देयर पोएम्स, थ्रू देयर्स नहीं होगा, थ्रू हिज पोएम्स। एवरी यहां सिंगुलर है, एवरी पोएट्स, प्रत्येक कवि, ब्रिंग्स आउट स्पष्ट कर देता है, समझा देता है, हिज फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, थ्रू हिज पोएम्स अपने पोएम के माध्यम से। क्या फिर से देख लीजिए, ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, विकास कराना, और ब्रिंग आउट मीन्स क्या होगा? ब्रिंग आउट मीन्स बाहर निकालना, बाहर निकालना, बाहर निकालना मतलब स्पष्ट कर देना और समझा देना, किसी चीज को समझा के स्पष्ट कर देना, इसको कहते हैं एवरी पोएट्स। सेंटेंस हमने रखा है, अपने हिसाब से आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। एवरी पोएट्स ब्रिंग्स आउट, प्रत्येक कवि समझा देता है, स्पष्ट कर देता है, हिज फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, थ्रू हिज पोएम्स अपने पोएम के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं कुछ और इडियम्स फ्रेजेस के साथ। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। आपको कोई किताब, कोई विद्या, कोई प्रश्न पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको तैयार हो जाएगा। तो अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।